एक प्यारी सी लड़की जिसको अपनी लाइफ में आज़ादी चाहिए, एटलीस्ट 10 ही दिन सही, लेकिन उसे अपने हिसाब से ज़िंदगी को जी के देखना है, किसी की रिस्ट्रिक्शन ना हो, किसी के बारे में सोचना ना पड़े। हाँ, इसी तरह से हमारे ड्रामे की फीमेल लीड साई किम ने भी सोचा था और इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ 10 दिन तक अपना टाइम स्विच करती है। टाइम मतलब वो जहाँ पर जाना, एक्चुअली उसे जाना था इंग्लैंड, लेकिन वो अपने दोस्त के घर चली जाती है। वहीं पर वो हमें ड्रामे की मेल लीड क्लास से मिलती है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेडरूम एक्सप्लेनेशन नंबर 1। हमें दिखाया जाता है एपिसोड की स्टार्टिंग में लीता एयरपोर्ट पे थी और वो किसी को ढूंढ रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जब लीता इधर जा रही होती है ना, तभी हमारी फीमेल लीड साई को दिखाया जाता है। इसका नाम साई किम है और यहाँ पर वो भी किसी को ढूंढ रही होती है। और देखो कितनी प्रिटी है, लेकिन शायद वो जिसको ढूंढ रही थी वो अब तक आया है या फिर आई नहीं है, तो वो इधर उधर देखने लग जाती है। इसी तरह से लीता भी किसी को ढूंढ रही होती है। जब यहाँ पर साई और लीता अलग अलग लिफ्ट में चढ़ जाते हैं ना, तब यहाँ पर होता क्या है कि दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। तो हमें पता चलता है ये दोनों एक दूसरे को ही ढूंढ रहे थे। और यहाँ पर लीता जाती है साई के पास और उसे ज़ोर से गले लगाती है और उसके बाद वो बोलती है तुम कैसी हो। वो बोलती है मैं ठीक हूँ। तो उसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों ने प्लान किया है। एक्चुअली साई को जाना था इंग्लैंड 10 दिन के लिए, लेकिन वो लीता के प्लेस पे वो उसके घर जाएगी क्योंकि उसे ऐसी लाइफ जीनी है। और यहाँ पर लीता बोल रही होती है कि तुम जाओ बहन, 10 दिन तक एंजॉय करो, लेकिन तुम्हें पता चलेगा कि लीता बनना कितना मुश्किल है, लीता की लाइफ कितनी मुश्किल है, ऐसा वो बोलती है। साई बोलती है कि नहीं, मुझे जो चाहिए ना मुझे मिल रहा है और मैं बहुत खुश हूँ, प्लीज़ ये बात कन्फर्म करो कि किसी और को हमारे बारे में पता ना हो, ऐसा सही बोलती है। यहाँ पर लीता बोलती है कि ठीक है बहन, डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा और मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है मेरे घर में, जाओ एंजॉय करो, जो लाइफ तुम्हें चाहिए ना वो तुम्हें मिल जाएगा, ऐसा वो बोल लेती है। उसके बाद ये लोग अलग हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है हमारे ड्रामे के मेन लीड क्लार्क को। यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने के लिए आया हुआ था। तो यहाँ पर होता क्या है ना, क्लार्क और उसकी गर्लफ्रेंड लिफ्ट में आगे थी और सही पीछे थी। तो यहाँ पर इन दोनों की प्यारी प्यारी बातें सुन के सही को इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा, लाइक वो तो ना वहीं पर ऑलमोस्ट पागल ही हो गई थी, जितनी प्यार से दोनों बातें कर रही थी। जो प्यार, जो अपनापन किसी से उसे कभी मिला नहीं। इस तरह से परफेक्ट कपल को देखने के बाद ऑब्वियसली हर किसी को अच्छा तो लगना ही था। इसी तरह से उसे दिखाया जाता है। लेकिन उसके फॉरेन वाले सीन में दिखाया जाता है कि जो लड़की जो गर्लफ्रेंड क्लार्क के साथ इतना चिपक रही थी वो तो किसी और के साथ है। और यहाँ पर अभी ये सही तो नोटिस नहीं करती, लेकिन एज ए ऑडियंस हम नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर ऐसे क्लार्क की गर्लफ्रेंड ने बोला था कि वो फॉरेन जा रही है बाहर फ्लाइट में, लेकिन वो तो यहीं पर है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सही गाड़ी में थी और यहाँ पर तब जाके हमें पता चला कि 10 दिन तक वो हमारी लीता के घर पे रहने वाली है और ये लाइफ वो जीना चाहती है किसी की रोक टोक के बगैर। और वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। हमें साथ में दिखाया जाता है जो क्लार्क था वो भी अपनी गाड़ी से जा रहा होता है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए आया हुआ था और यहाँ पर सही आती है अपनी लीता के घर पे। लीता के घर आने के बाद वो इधर उधर देखने लग जाती है। घर ठीक ठाक ही था, लेकिन जिस तरह से सही को रहना था ना उस हिसाब से परफेक्ट था। और यहाँ पर वो बहुत खुश भी थी। जब यहाँ पर जो सही देखती है कि लीता के पास कैट भी है, वो सोचती है और वो उस कैट को ढूंढने लग जाती है। हमें साथ में दिखाया जाता है क्लार्क को। क्लार्क गैरेज में था और वो अपनी कैट बॉम्बे को ढूंढ रहा होता है। वो बुला रहा था उससे, लेकिन आ नहीं रहा था कैट। यहाँ पर सही अपने बेड में आती है तो वहाँ पर फ़ोन और एक चीज था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि देखो बहन, अपनी लाइफ में थोड़ा इन्जॉयमेंट चाहिए ना, तो मैंने तुम्हारा अकाउंट बनाया है डेटिंग ऐप पे, वहाँ पर जाओ, अपने हिसाब से लड़कों से बात करो, मिलो। वो सोचती कि ये क्या बकवास है। यहाँ पर लीता ने ये भी लिखा हुआ होता है कि जैसे लड़के तुम्हें चाहिए ना ऐसे लड़के, वो प्ले बॉय वाले टाइप के नहीं, डोंट वरी। तभी यहाँ पर एक मैसेज आता है जो था क्लार्क का। बहुत चीज़ जैसा लाइन उसने मैसेज पे लिखा हुआ था, जो देखने के बाद सही को इतना यू फील होता है। वो बोलती कि क्या बकवास है, ये सब करना ज़रूरी था लीता, ऐसे वो मन में सोच रही होती है। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर क्लार्क को, वो अपने गैरेज में था। यहाँ पर किम उसका दोस्त है ना। एक्चुअली हमें पता चलता है कि जो सही के साथ बात कर रहा था वो क्लार्क नहीं, उसने अपने दोस्त क्लार्क का जो फ़ोटो रख के ना किम बात कर रहा था। और यहाँ पर
जब क्ला को पता चलता है वो उसे डांटने लग जाता है। वो बोलता है कि बेवकूफ़ इंसान, आजकल के ज़माने में ना लड़कियां ऐसे डेटिंग ऐप से सच्चा प्यार नहीं मिलता। यहाँ पर ना ये सब तो बस कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए या फिर वन नाइट स्टैंड के तक ही रह जाती है, ये कोई अच्छी लड़की नहीं होती। यहाँ पर केम बोलता है कि नहीं भाई, ये सही जो है वो बहुत अच्छी है। तब यहाँ पर जो केम था, यहाँ पर जो क्ला था, वो सही का फोटो देख लेता है और सोचता है कि सारी लड़कियां ना बस अपना टाइम पास करती है डेटिंग ऐप पे, सच्चा प्यार ऐसे नहीं मिलता। और वो अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलने लग जाता है। क्या बोलता है कि अरे देखो, इस दुनिया में सारे लोग तुम्हारी तरह किस्मत वाले तो नहीं होते ना कि सबको अच्छी गर्लफ्रेंड मिले, तुम्हारी तरह जेन्युइन गर्लफ्रेंड मिले। किसी किसी को थोड़ा अपना अपना भी देखने दो ना। तुम्हारा फेस इतना अच्छा है, मैं तुम्हारा फेस यूज़ करके अपना प्रोफाइल बना रहा हूँ और सही अच्छी लड़की दिख रही है, ऐसा वो बोल रहा था। यहाँ पर क्ला बोलता है कि ऐसी वैसी कोई नहीं है, कोई भी ना अच्छी नहीं होती। और स्पेशली अगर सच्चा प्यार ढूंढना है तो कौन आता है आजकल के ज़माने में डेटिंग ऐप में, ऐसा वो बोल देता है। नेक्स्ट सीन सही बच्चों के साथ एंजॉय कर रही होती है, इसी चक्कर में उसका पर्स नीचे गिर गया, उसने नोटिस किया ही नहीं। यहाँ में दिखाया जाता है वो एक मार्केट पे जाती है, शॉपिंग मार्केट पे। यहाँ पर ना क्ला भी था, क्ला सही को देख लेता है, उसे याद आता है ये तो वही यहाँ वाली लड़की है। यहाँ पर सही सीधा सीधा जाती है और यहाँ पर वो फ्रिज की तरफ जाती है। क्ला उसे थोड़ा छुप छुप के देख रहा था, वो कन्फर्म हो गया था कि ये तो वही लड़की है। यहाँ पर जो सही थी फ्रिज खोलती है, उसे बहुत गर्मी लग रही थी, तो जो फ्रिज की ठंडाई थी ना वो इंजॉय कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर क्ला उसे उल्टा पुल्टा समझ लेता है और सोचता है कि ये ऐसी लड़की है। और उसके बाद यहाँ पर होता क्या है ना, क्ला उसे देख रहा था और जो थोड़ा हंस भी रहा था। और उसके बाद यहाँ पर क्ला खुद ही कुछ सामान लेने के लिए आया हुआ था। सही जब बाहर जाके पे करने लगती है तो वो देखती है कि तो उसके पास तो पर्स है नहीं, तो सॉरी बोल के वहाँ से भाग जाती है, मतलब पर्स ढूंढने के लिए। क्ला सोचता है इसके पास तो ये पे करने के लिए पैसे नहीं है और यहाँ पर डेटिंग ऐप यूज़ कर रही है, पक्का केम को फंसाने के लिए उसे डेटिंग ऐप यूज़ किया होगा, ऐसा वो सोच लेता है। सही जाती है हर जगह पे जहाँ पर पर्स हो सकता था, मतलब गिर गया होगा, लेकिन था नहीं। बेचारी बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में आ जाती है। उसने सोचा था 10 दिन तक आराम से रह लूँगी, लेकिन उसे तो एक दिन जीना भी इतना मुश्किल पड़ रहा होता है। यहाँ पर इसी टाइम पे होता क्या है ना, एक बाइक आके सही को ऑलमोस्ट टक्कर मारने वाली थी। क्ला आके उसे बचा लेता है। सही की तो सांसें रुक गई थी। क्ला बोलता है तुम ठीक हो? वो बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। और यहाँ पर सही को क्ला बोलता है कि देखो थोड़ा आराम से चलो, यहाँ पर ना कोई इतना बड़ा रोड नहीं है तो लोग आके तुम्हें टक्कर मार सकते हैं, ऐसा बोल के वो वहाँ से चला जाता है। सही बस उसे देखते ही रह जाती है। नेक्स्ट सीन में एक गाड़ी ना केम लेके आया हुआ था रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन यहाँ बोनट खोलने के बाद दिखाया जाता है कि जो क्ला की गर्लफ्रेंड का जो लगेज था ना, जो एयरपोर्ट जाते टाइम देखा था उसने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, वो तो इसकी गाड़ी में। वो सोचता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, लेकिन क्ला इस टाइम पे वो भरोसा कर नहीं पाता कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे चीट कर रही है। हमें दिखाया जाता है बेचारी सही इतना परेशान ना, वो साइड के एक शॉप में देखते कि उसके पापा इंटरव्यू दे रहे होते हैं और यहाँ पर वो अपनी बेटी के बारे में बता रहे थे। और उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनकी बेटी परफेक्ट थी, मतलब ऑब्वियसली सही परफेक्ट ही थी। और यहाँ पर वो उनके पापा की बातें सुनने में थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। यहाँ पर शॉपकीपर से थोड़ा छुपती हुई वो आती है। उसके पापा का कॉल आया हुआ था तो वो भागते घर पे आती है और वो फॉरेन ड्रेसेस करती है और उसके बाद वो पापा से बात करने लग जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है उसके पापा को ऐसा लग रहा था कि वो इंग्लैंड पे 10 दिन के लिए, और यहाँ पर वो ना ऐसे दिखाती कि हमें इंग्लैंड पे। उसके पापा बोल रहे थे कि बेटा तुम अकेले रह सकती हो ना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे लोग भेज दूँगा और कुछ है तो मुझे बता देना। वो बोलती कि नो पापा मैं बड़ी हो गई हूँ और मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे 10 दिन तक अकेले ही रहना है, मुझे अपने हिसाब से रहना है, ऐसा वो बोल लेती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन्होंने ना जो सही का दोस्त है थायन, उसे भी बोला हुआ है कि उसे जाके कंपनी दे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर जो खेम है ना, वो बोल रहा था कि हो सकता है तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें चीट कर रही है। उसके बाद यहाँ पर ना क्ला का दिमाग तो ख़राब हो गया। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करने की ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन रिसीव हो नहीं रहा था या फिर ऑफ ही आ रहा था। अब देखो कितनी ज़्यादा भरोसा किया था 10 साल तक, तो इतनी आसानी से भरोसा टूटने वाला प्यार तो था नहीं बेचारा क्ला का। यहाँ पर सही सोचती है कि 10 दिन तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ेगा और वो नूडल्स खा रही होती है। बस उसके पास कुछ इतने सा पैसे थे। तब यहाँ पर क्ला आता है उसके घर पे, तो यहाँ पर वो बोलते कि तुम कौन हो। यहाँ पर सही भी बोलती कि तुम कौन हो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ पर क्ला बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड का घर है और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो बोलते कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर है, मतलब तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड का बॉयफ्रेंड हो। तो यहाँ पर क्ला बोलता है कि लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कभी बताया नहीं, और वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम बताता है। तो वो बोलती कि नहीं मेरी दोस्त तो लीता है, और उसके बाद वो ऐसे वॉल में जो लीता के फोटो से ना वो दिखाती है। क्या बोलता है कि
ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है नहीं, पता नहीं तुम कौन और दूसरे घर पे क्यों आई हो, इस घर का डाउन पेमेंट मैंने किया हुआ है तो ये घर मेरा है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसा बोल देता है। यहाँ पर ना सही डरती है और फ्राई पैन ले आके उसके पीछे जाती है। यहाँ पर क्लारा ना बहुत गुस्से में था और वो बोलता है कि तुम जैसी लड़की कैसी होती है मुझे अच्छी तरह से पता है, तुम लोगों को ऐसे मर्दों को ऐसे सीरीज करने के लिए डेटिंग ऐप यूज़ करे और अभी मेरे घर पे रह रही हो। यहाँ पर सही समझ ही नहीं पा रही थी, उसे यकीन हो नहीं रहा था कि लीता ने उसे धोखा दिया है। वो बोलती कि तुम क्या बकवास कर रहे हो और यहाँ से जल्दी जाओ, ये मेरी दोस्त का घर है। तब यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो सही थी उसे फ्राई पैन से मारने भी लगती है। यहाँ पर वो बोलता है कि ये देखो, और इसके बाद अपनी ड्रॉर से कुछ फोटोज निकालता है लीता और उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड का और दिखाता है ये देखो ये मेरा घर है और तुम यहाँ से जल्दी से निकल जाओ। और जब सही देखती है कि वहाँ पर इतने सारे फ़ोटोज़ है तो वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। वो सोचती है कि इसका मतलब लीता ने मुझे झूठ बोला, ये सब स्कैम हुआ है मेरे साथ। यहाँ पर क्लारा बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता स्कैम हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, गेट आउट ऑफ माई हाउस। ऐसे भी मेरा माथा बहुत गर्म है और मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ऐसा वो बोलने लगता है। सही को समझ में नहीं आ रहा होता है और वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर क्लारा बोलता है कि हाँ, जाने से पहले अपने पेरेंट्स को भी कांटेक्ट कर लेना, इस तरह से ना किसी के घर में ऐसे घुसते नहीं है, ऐसा वो बोलता है। सही वहाँ से निकल जाती है। सही बेचारी का पर्स गायब हो गया और अभी घर भी किसी और का था तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है और वो एक शॉप पे जाती है अपनी घड़ी को बेचने के लिए। यहाँ पर क्लारा सोचता है कि ये लड़की इतनी बेवकूफ़ है, मतलब सर्वाइव करने के लिए अपने आप को बेचेगी, ऐसा वो सोचता है। मतलब वो उसे अभी भी गलत ही सोच रहा होता है और उसे देखता है फिर बाद में सोचता है कि मुझे क्या है, उसके लिए तो इससे भी बड़ी प्रॉब्लम्स थी। और यहाँ पर सही ना जाते हुए भी एक घड़ी वाले शॉप पे जाती है और ऑब्वियसली उसके घड़ी जो था आज पे वो बहुत महंगा था तो उससे बहुत अच्छा पैसा आने वाला था। नेक्स्ट सीन में सही एक होटल पे थी, बेचारी बहुत गुस्से में थी, मतलब होता है ना परेशान गुस्से से ज़्यादा। वो लीता को कॉल कर रही होती लेकिन लीता का तो फ़ोन लग ही नहीं रहा था। वो सोचती कि मेरे साथ इतना कुछ कर सकती है लीता। इंग्लैंड आ गई, पागल की तरह रिएक्ट कर रही थी। यहाँ पर ना सही के फ़ोटोज़ थे वॉल पे और वो बोलते कि प्रिंसेस। तब यहाँ पर उसकी मुसीबत बढ़ गई और यहाँ पर बाहर थायन आता है और वो डोर नॉक कर रहा होता है, मतलब डोरबेल बजा रहा था। थायन इस ड्रामे का सेकेंड लीड है और यहाँ पर लीता जाके दिखती है कंप्यूटर पे और यहाँ पर वो शॉक हो जाती है। अब यहाँ पर तो होना तो सही को चाहिए था लेकिन लीता है वो डरने लगती है, क्या करूँ। और यहाँ पर जो था वो बोला था कि सही तुम अंदर हो, मैं अंदर आ सकता हूँ। वो सोचा कि ये कौन है, इसके बारे में तो कभी बताया नहीं सही ने मुझे, ये कौन है, अब मैं क्या करूँ। ओ फॉरेन यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब लड़की है ना, पहले आपने जब सही को ज़रूरत थी तो फ़ोन ऑफ कर रही थी, लेकिन अभी अपने टाइम पे वो फ़ौरन फ़ोन करके बोलती कि ये जो बाहर आया है वो कौन है। यहाँ पर सही बोलती कि एक बात बताओ, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, तुमने मुझे अपना घर बोल के किसी और के घर में क्यों भेजा। यहाँ पर जो लीता थी वो कुछ बोल नहीं पाती, वो बोलती कि अरे वो ना मैंने तुम्हारे लिए घर रेंट पे ले लिया था, ऐसा वो बोल देती है। सही बेचारी कुछ बोल नहीं पाती, वो बोलती कि उसने मुझे घर से निकाला, घर का ओनर आके, अब मैं क्या करूँ। वो बोलती कि अरे तुम तो चाहती थी ना ऐसी लाइफ, तो अब तुम एडजस्ट करो ना, ऐसा बोलती है। यहाँ पर वो बोलती कि यहाँ पर कोई थाइन नाम का लड़का आया, अब मैं क्या करूँ। सही बोलती कि थाइन वहाँ पर आया है, पर क्यों। तो बोलती कि पता नहीं लेकिन मुझे क्या करना है बताओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती इस टाइम पे तुम या मैं पकड़ी जाऊँ। तो वो बोलती कि एक काम करो, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही उससे फ़ोन के पिकअप करो, ऐसा वो बोल रही थी। तभी यहाँ पर होता क्या, जो थान था वो सही को कॉल करता है और वो बोलता है कि सही मैं तुम्हारे घर पे आया था लेकिन तुम तो हो नहीं। यहाँ पर सही बोलती कि अरे वो ना मैं अभी यूनिवर्सिटी पे हूँ, आपने कुछ लेक्चर अटेंड करने के लिए आई हुई हूँ और यहाँ पर मुझे प्रेजेंटेशन भी देना है, तो तुम बाद में आ सकती हो क्या, ऐसा वो बोल लेती है। और ये सुनने के बाद थाइन बोलता है कि ठीक है लेकिन मैं कल तुम्हें पिकअप करने के लिए आऊँ, ऐसा वो बोल रहा होता है। तो गाइज ये था कि ये थाइन है, ये बैंक ओनर का बेटा है और यहाँ पर ये सही का सीनियर भी है, तो उसके पापा ऑब्वियसली चाहेंगे कि उसी से उसकी सेटिंग हो। हमें दिखाया जाता है अब सही के घर पे ऐसे नमूने पड़े हुए हैं ना। सही के अंकल की बेटी जो सही से इतना जलती है, सही की आंटी जो सही को पसंद करती ही नहीं है। मतलब यहाँ पर ये एक नमूने पड़े हुए हैं जो सही को ना कोई बाहर वाली लड़की की तरह ट्रीट करते हैं। और ये जो है प्रोम भी ऐसा ही है। प्रोम मतलब सही के अंकल का बेटा। यहाँ पर जो सही के पापा थे उनको सही पे बहुत भरोसा था, लेकिन वो होते हैं ना स्ट्रिक्ट पेरेंट्स की तरह थे। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सही के जो कजन सब बात कर रहे होते हैं कि जो मिस्टर सीन मतलब सही के पापा, वो बैंक से उसकी थाइन से उसकी शादी इसलिए करवाना चाहते हैं क्योंकि
कुछ तो बात होगी ना, कुछ बड़ी डील, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। और अभी देखो इतनी बड़ी घर की बेटी को उससे शादी कराना चाहते, तो कुछ तो बातें हमें सही को इनके नज़र में गिराना होगा और ये उनको एहसास दिलाना होगा कि सही उनकी सबसे नालायक बेटी ऐसा वो बोल रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है सही को, सही बेचारी बहुत परेशान हो रही थी, अब क्या करना है सर्वाइव तो करना पड़ेगा 10 दिन। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है हमारे हीरो को उससे के माँ के बोलता है कि ये देखो तुम्हारी गर्लफ्रेंड अकेले नहीं किसी के साथ गई है, उसका जो चश्मा था ना वो जूम करके दिखा देता है। नेक्स्ट सीन थायन, यहाँ पर थायन लीता को पकड़ लेता है और वो बोलता है कि ये था सही का रूम, सही का फ्लैट, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कौन हो, मुझे सही से बात करनी है। वो कुछ भी बोल नहीं पाती, थायन को उस पर डाउट हो जाता है। यहाँ पर लीता बोलती कि ओ ना मैं, और उसके बाद उसे अंदर आने के लिए बोलती है और वो उससे बहाना कर देती है कि सही अभी बाहर गई हुई है वो यूनिवर्सिटी पे और वो अभी टाइम पे आ नहीं पाएगी शायद। और उसके बाद थायन बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ पर वेट कर लेता हूँ। यहाँ पर वो बोल रही होती है कि तुम यहाँ पर क्यों वेट कर रहे हो, प्लीज़ तुम जाओ ना। और यहाँ पर थायन बोलता है कि मैं सही नहीं तो कभी तुम्हारे बारे में बताया नहीं, तुम हो कौन। तो यहाँ पर वो बोलती कि मैं उसकी दोस्त हूँ और मैं यहाँ पर भी टूरिस्ट वीज़ा पे आई हुई थी, तो मैंने उसे हेल्प मांगी तो वो मुझे यहाँ पर रहने दे रही है। थाइन को अभी भी उस पर भरोसा नहीं हो रहा था। यहाँ पर ना जो लीता थी वो कुछ भी बोले जा रही थी, लेकिन ये मेक श्योर कर रही थी कि वो पकड़ी ना जाए या फिर सही पकड़ी ना जाए। और यहाँ पर थाइन को फिर भी उस पर बिल्कुल ही भरोसा हो नहीं रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड से इतना बड़ा धोखा देखने के बाद अब क्या कंफर्म हो गया। पहले तो वो अपने आप को मना रहा था कि नहीं मेरा प्यार है, ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन अब वो कंफर्म हो गया। मिस्टर सिन को उनका आदमी आके बोलता है कि सही वहाँ पर नहीं है, और अभी रिसेंटली जो ट्रांजैक्शन हुए ना वो थाईलैंड से हुए हैं। और यहाँ पर मतलब ज़्यादा नहीं बताते, लेकिन सही अभी थाईलैंड पर ये इंग्लैंड गई नहीं है, ये बात पकड़ी गई है। और अब यहाँ पर मिस्टर सिन यानी कि सही के पापा, उन्होंने तो थाइन को भी सही को कंपनी देने के लिए वहाँ पर जाने के लिए बोला था। सो अब वो बोलते कि चलो अभी थाइन को कॉल करो। तो अभी थाइन सा सही जगह पे सो पकड़ी गई लीता और सही का प्लान। यहाँ पर थाइन लीता का अपने सामने रख के बोलता कि सच बको क्या है। तो लीता सारी चीज़ें बता देती है और बोलती कि अगर वो आपसे परमिशन लेती तो आप कभी भी हाँ नहीं बोलते, इसीलिए उसने ये सब किया, प्लीज़ उसे डांटिए मत, वो बुरी लड़की नहीं है, वो बस अपना लाइफ जीना चाहती है, इसीलिए वो मेरे घर पे हाँ थाईलैंड पर ही है, प्लीज़ अंकल आप उसे कुछ मत बोलिएगा, ऐसा वो बोल देती है। मतलब इन बहुत रूड वे में। नेक्स्ट सीन जहाँ पर लीता सही को कल करती है, बोलती कि बहन हम पकड़े गए, अब तू हैंडल कर जा अपने घर पे। उसके बाद सही बहुत डरी हुई सी जाती है अपने पापा से मिलने के लिए। बहुत बड़ा होटल था और यहाँ पर वो बहुत डरी हुई सी थी और हमें पता चलता है कि उसके पापा से वो बहुत डरती है। तभी हो क्या रहा था ना, यहाँ पर क्ला की गर्लफ्रेंड का शादी था, सोचो। तो क्ला भी वही होटल पे आया हुआ था कैम के साथ। वो वहाँ पर फोटोज देखता है और उसका तो दिमाग ख़राब हो गया, मतलब अब तो नेक्स्ट लेवल इंसल्ट हो गई ना उसकी। यहाँ पर जो क्ला था वो तमाशा कर रहा होता है, मतलब इधर उधर तोड़ रहा था। यहाँ पर सैया के बोलते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, प्लीज़ यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, तुम मुझे पीछा कर करके यहाँ तक आ गए, ऐसा वो बोल देती है। तब यहाँ पर ना क्ला को बहुत गुस्सा आता है और सही के ऊपर ऐसे बियर फेंकने लगता है। बोलता है कि ये लो ये चाहिए ना तुम्हें, मेरा माथा बहुत गर्म है, सबको मेरा भरोसा तोड़ना है, मैं इतना भरोसा कर रहा था और वो मेरे साथ ऐसा करेगी। यहाँ पर गार्ड आके क्ला को मारने वाला था, लेकिन सही उसे बचा लेती है। सही क्ला को बोलती कि तुम्हारी लाइफ बहुत कीमती है, तुमने बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा किया है और अभी तुम बस इतनी सी बात के लिए अपने सब कुछ गवा नहीं कर सकते, प्लीज़ शांत रहो, तुम इससे भी स्ट्रॉन्ग हो, इतनी सी चीज़ के लिए तुम अपने आप को ख़त्म मत करो, ऐसा वो बोलने लग जाती है। जो सुनने के बाद क्ला थोड़ा शांत हो जाता है। हमें दिखाया जाता है जो प्रॉम्प्ट है ना सही का अंकल का बेटा, वो डेटिंग ऐप वाली सारी चीज़ें अंकल को आके बता देता है। सही अपने पापा से आके मिलती है और यहाँ पर उसके पापा को तो सब कुछ पता है और साथ में ये भी पता है कि डेटिंग ऐप पे सही का अकाउंट खुला गया था और वो इसके साथ चैट भी कर रही थी, मतलब सब कुछ पता चल जाता है। अब सही ने अकाउंट नहीं बनाया वो अलग बात है। और यहाँ पर वो बोलती कि ये सब क्या है मुझे बताओ। वो बोलते कि पापा अगर मैं बोलती ना तो आप कभी भी नहीं मानते, इसलिए मैं झूठ बोल के यहाँ पर रह गई थी, आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ पर वो बहुत चिल्लाने लगते हैं। सही बोलते कि आप हमेशा ऐसा करते हैं, आप कभी नहीं चाहते कि मैं क्या चाहती हूँ, लेकिन अपना डिसीजन थोपते हैं। यहाँ पर वो बोलते कि तुम यहाँ पर इसलिए रह रही थी ना क्योंकि तुम्हें दूसरे मर्दों के साथ जाना था, जिस तरह से तुम्हारी माँ ने मेरे साथ किया था इसी तरह से तुम्हारी भी आदत हो गई है ना कि मर्दों के आसपास रहते रहना। और ये सुनने के बाद वो बोलते कि प्लीज़ आप मुझे अपनी मॉम से कंपेयर मत कीजिए, मॉम की तरह मैं नहीं हूँ। वो बोलते कि मैं आज तक गलत समझ रहा था कि तुम अलग होगी, लेकिन तुम भी अपनी बिल्कुल माँ की तरह हो जो दूसरे मर्दों के आसपास रहने में
बहुत खुश हो जाती हूँ, ऐसा वो बोल देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सही बहुत बुरा लगता है, वो बोलते कि आपकी नज़रों में मैं कभी भी अच्छा नहीं बन सकती पापा, आई एम सॉरी, मेरी वजह से ऐसा हुआ है ना, ठीक है, मेरी सारी प्रॉब्लम की जड़ बोल के वो बाहर निकल जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है क्ला अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच गया था। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड तो इतना एटीट्यूड दिखाती है, बोलती कि तुम्हारे साथ मेरी अच्छी लाइफ थी नहीं तो मैं क्यों रहूँ तुम्हारे साथ, हाँ, ऐसा बोल देती है। और वो बहुत इंसल्ट करती है। बेचारा 10 साल तक के प्यार का वो बहुत 2 सेकंड में मजाक उड़ाती है। तो यहाँ पर क्ला को बहुत गुस्सा आता है और दूल्हे को 2-4 लात उसे मार के निकल जाता है। गार्ड्स क्ला के पीछे भाग जा रहे होते हैं और यहाँ पर सही भी बाहर आ रही थी, लेकिन सही के पीछे पीछे उसके पापा के आदमी उसे रोकने के लिए आ रहे थे। तो सही पहले क्ला की गाड़ी में चढ़ती है। यहाँ पर क्ला बोल रहा था कि तुम यहाँ से बाहर जाओ, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो यहाँ पर सही बोलती है कि प्लीज़ मुझे भी जाने दो, मुझे बहुत ज़रूरत है। तब यहाँ पर क्ला बोलता है कि बिल्कुल नहीं, निकलो। लेकिन यहाँ पर होता क्या है ना, गार्ड्स भी क्ला के पीछे आ रहे होते हैं, तो दोनों ही गाड़ी से चढ़ के वहाँ से निकल जाते हैं। और सही के पापा के आदमी जो थे वो देख लेते कि वो उसके साथ गई है, वो उसके पापा को इन्फॉर्म कर देते हैं। सही का दिमाग कितना गर्म था ना, वो गाड़ी ऐसे रैंडमली चला रही थी। और यहाँ पर क्या बोलता है कि तुम गाड़ी चलाना आता है, और मैडम ने ना एक पोल पे जाके गाड़ी को ठोक दिया। सही उसके बाद बोलते कि आई एम सॉरी, लेकिन उसका दिमाग अभी भी बहुत गर्म था और बहुत रो रही थी। यहाँ पर वो बोलती कि तुम्हारा जितना पैसा हुआ ना मैं तुम्हें दे दूँगी। वो बोलता कि तुम कैसे दोगी, हाँ मुझे बताओ, अपनी बॉडी सेल करके दोगी, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ऐसे करके मुझे किसी के पैसे लेने नहीं है, बस अपने लिए ना अच्छा काम ढूंढो, ऐसे वैसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं, ऐसा वो बोल देता है। नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है सही अपने पापा को कॉल करके बोलती कि पापा मैं आपके साथ आखिरी बार चांस मांग रही हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, मुझे किसी को पे करने है, उसके बाद मैं आपके पास फ़ौरन वापस आ जाऊँगी। और वो 1 लाख बैट मांगती है और वो बोलती है कि मैं समझूंगी अगर आप मुझे पैसे सेंड नहीं करोगे तो मेरे आपके लिए पैसों में से ज़्यादा पैसे अहमियत रखती है। सही बहुत रोए जा रही थी, उसे समझ नहीं आया था कि क्या करना है। और यहाँ पर रास्ते पे एक कोई बदतमीज सा आदमी आके सही के साथ बदतमीजी करने लगता है। क्ला गाड़ी में जा रहा था और वो याद करता है कि सही ने उसे गार्ड से मतलब ऑलमोस्ट वो मारने वाला था, उसने बचाया था उस टाइम पे, सही पे भी चोट आ सकती थी। तो वो मतलब वो कुछ समझ नहीं पाता। यहाँ पर जो सही थी और रास्ते पे एक तो ना उसके पास पैसे ना खाने के लिए कुछ है और ऐसे जा रही थी, कोई बदतमीज आदमी आके उसके साथ ऐसे मिसबिहेव करने की ट्राई कर रहा था। क्ला लकीली देख लेता है और उसके बाद वो भागते जाता है। वो बोलता है कि ये मेरे साथ है चलो, और यहाँ पर वो उसे रोकने की ट्राई कर रहा था। तो यहाँ पर जो क्ला है उसका माथा गरम, ऐसे भी आज उसका पूरा दिन खराब था, वो उसे 2-4 गुस्से मार ही देता है। और यहाँ पर सही बोलती कि ये मेरे साथ है, इसे कुछ मत करो, तो वो उसे गलत समझ लेता है। यहाँ पर क्ला और सही गाड़ी पे जाते हैं और वो बोलता है कि देखो मैंने बोला था ना मुझे पैसे पे करने के लिए किसी के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, तो तुम जाओ, अब तुम्हें मुझे कोई पैसे पे करने नहीं पड़ेंगे, ऐसा बोल देता है। और उसे अपने घर की देता है, बोलता है कि जितनी भी चीज़ें अपने मेरे घर में रखा है वो जाके ले लो, ऐसा वो बोल देता है। सही उसकी चाबी ले लेती है, क्योंकि लास्ट टाइम ना क्ला ने जब निकाला था तो कुछ चीज़ें उसके घर पे रह गए थे। यहाँ पर सही के पापा घर पे बैठे हुए थे और वो सोचते कि मुझे आज सच जानना है, मेरी बेटी मुझ में और उस लड़के में से किसको चूज करेगी। अगर मेरी बेटी मुझे चूज करेगी तो मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन मैं उसे ऐसे बुलाने नहीं जाऊँगा, ऐसा वो बोल रहे थे। हमें दिखाया जाता है सही को वो की देने के लिए हमारे बंदे क्ला के गैरेज पे आई हुई होती है और वो बहुत डरी हुई सी थी। और वो क्ला को गैरेज में की देती है, बोलती कि देखो मेरे पास अभी पैसे नहीं है तो मैं थोड़े टाइम पे दे दूँगी। वो बोलता है कि तुम्हें मुझे पैसे पे करने के लिए किसी के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम जाओ, अपने आप को इतनी भी बेकीमती मत करो, आपने थोड़ा अहमियत करना सीखो, ऐसा वो बोलता है। सही बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। और यहाँ पर ना आज तो बेचारे का गर्लफ्रेंड की धोखे की वजह से बहुत टूटा होता है ट्रस्ट। वो बोलता है कि 10 साल तक मैंने जिसको डेट किया, जिस पे इतना भरोसा किया, उसके दिल में क्या है मुझे तो वही पता नहीं चला, और अभी तुम बोले पैसे दोगी, पता नहीं कैसे दोगी, जाओ मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। सही बोलती कि ऐसा नहीं है कि जिससे बहुत टाइम से जानते उन्हीं से प्यार मिलता है। मेरे पापा, लोग बोलते कि पापा से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पापा मुझे प्यार ही नहीं करते। पता है मैं तरस गई हूँ पापा से एक अच्छी चीज़ें सुनने के लिए, उनसे एक अच्छी बातें सुनने के लिए मेरे बारे में। वो बोले कि सही में बहुत खुश हुआ, आई एम प्राउड ऑफ यू, लेकिन वो कभी बोलते नहीं है। बोलते बोलते तो सही रोने लग जाती है और वो बोलती कि अब मैं थक चुकी हूँ उस पापा को प्रूव करते करते, बस मेरी एक गलती की वजह से पापा ये सब कर रही है। उनके लिए पैसे मैटर करता है मुझसे ज़्यादा। लोग बोलते हैं बेटी के लिए, बच्चों के लिए लोग कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरे पापा ऐसे नहीं है। यहाँ पर क्ला को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो ना एक ड्रिंक लेके बोलता कि ये लो, ये पी लो प्लीज़, थोड़ा ठंडा, अपने आप को ठंडा रखो, इतना ज़्यादा
हाइपर मत हो। और वो जो ठंडा वाला कोल्ड ड्रिंक था ना उसके से शोल्डर पे लगाते हैं, बोलता है कि थोड़ा बेटर फील कर रहे हो। सही उसे देखती है और वो बोलता है कि थोड़ा आराम से, इट्स ओके, तुम्हें मुझे पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा आराम से बोलता है। सही उसे देख रही होती है और यहाँ पर उससे बोलती कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, ऐसा क्या करूँ जिसकी वजह से मैं अपने पापा के सामने अच्छी बनूँ, पापा को प्रूव कर सकूँ, पापा मुझसे प्राउड फील करे, ऐसा बोल रही होती है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि ऐसा नहीं होता, चलो कोई बात नहीं, आज तुम्हारा भी दिन अच्छा नहीं है क्या, मेरा भी नहीं, तो हम साथ में ड्रिंक करते हैं। और सही ने तो कभी ड्रिंक किया नहीं था और यहाँ फिर भी वो बोलती कि ये सब ड्रिंक करने से मैं भूल जाऊँगी क्या आज सब कुछ। तो क्ला बोलता कि हाँ तुम सब कुछ भूल जाओगे, तुम्हें बेहतर फील होगा, तो चलो ये ड्रिंक ले लो। और उसके बाद ये दोनों बैठ के ड्रिंक करने लग जाते हैं। ऐसे बात तो शुरू हुई थी एक एक ड्रिंक के साथ, लेकिन 1 करोड़ ड्रिंक करने लगते, मतलब सारी ड्रिंक ख़त्म हो गए। सही इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि वो हैंडी प्लस लेके उसके हार्ट पे, मतलब उसके चेस्ट पे हैंडी प्लस लगाती है, बोलती कि तुम्हें आज बहुत तकलीफ़ हुई है ना, ये लो मैं थोड़ा सा मलहम पट्टी कर लेती हूँ, और मुझे पता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैंने देखा है तुम लोगों की मदद करते हो, तुमने तो मेरी मदद की है 2 बार, और 1 बार जब मेरे पास खाने की कुछ नहीं था तब तुमने ना फ्री का रोटी वहाँ पर पैसे पे करके वो दिया था। तो तुम अपने आप को ना एक लड़की की बस ऐसे वेस्ट मत करो। यहाँ पर वो गाड़ी पे जाती है, क्या बोलता है कि तुम्हें लगता है मैं अच्छा इंसान हूँ, वो बोलती कि चलो इस सीट में आओ, और उसके बाद बोलते कि हाँ तुम बहुत अच्छे इंसान हो, मैं बस चाहती हूँ कि तुम ना किसी की वजह से, किसी लड़की की वजह से अपनी लाइफ को इस तरह से वेस्ट मत करो, अपना थोड़ा सा अहमियत जानना सीखो। और यहाँ पर सही की इतनी अच्छी बातें सुनने के बाद वो बोलता है कि देखो ऐसा है कि तुम भी बुरी नहीं हो, तुम भी ना अपने आप को ना बेकीमती बनाना छोड़ दो। जो लोग तुमसे प्यार करते हैं, जो लोग तुम्हें अच्छा मानते हैं ना, उनके सामने अच्छी बनो, उनका ख्याल रखो, सबके सामने अच्छी बनने की ज़रूरत नहीं है, और तुम भी बहुत अच्छी हो। और ये सब बोलाता है। यहाँ पर सही ये सब सुन के बहुत अच्छा लगता है, और उसकी आंखों से तो आंसू आ रहे थे, बेचारी को लाइफ में पहली बार कोई प्रेज कर रहा है। यहाँ पर क्ला बोलता है कि तुम्हें मुझे पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, और स्पेशली अपने आप को सेल करके तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा वो बोलता है। यहाँ पर सही और मतलब दोनों ही, स्पेशली सही ने पहली बार ड्रिंक किया था तो वो तो ऑब्वियसली कंट्रोल से भी बाहर हो गई थी, और क्ला भी थोड़े नशे में ही था। तो अब आप लोग सोचो इससे ज़्यादा क्या होगा, ऑब्वियसली थोड़ा माहौल इमोशनल हो गया, साथ में उसे किस कर लेता है, और एपिसोड पर एंड हो गया। आई जस्ट होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख लेना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।